हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। देखो, ये दोनों ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन बोथ आर आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड जो मायोग्लोबिन होता है दैट इज प्रेजेंट इन आवर मसल सेल्स। तो इन दोनों का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, क्या इनका स्ट्रक्चर है और ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, प्लीज लाइक इट। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हमें सर्वाइव करना है तो ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी तक पहुंच तो जाता है, बट पूरी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट तो नहीं होता। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए, ताकि ये हर टिश्यू हर सेल तक पहुंच सके, उसके लिए हमें कुछ ऑक्सीजन कैरियर्स की जरूरत होती है। हालांकि हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है एंड वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व भी हो जाती है, बट जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वाटर के अंदर वो ज्यादा नहीं है, इट इज क्वाइट लो। उसी की वजह से हम वाटर को एज ऑक्सीजन कैरियर अपनी बॉडी में यूज नहीं कर सकते। तो इस ऑक्सीजन कैरियर का काम कौन करता है? ये काम करते हैं हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है एंड जो मायोग्लोबिन होता है वो बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है इन दी मसल सेल्स। ठीक है, तो होता क्या है, इनका जो रोल होता है वो ये है कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, लंग से ऑक्सीजन को लेता है, उसके साथ कंबाइन होता है एंड पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है। ठीक है, इसी तरह से हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को मसल सेल्स तक भी पहुंचाता है। जब मसल सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचती है तो उस मसल सेल्स में प्रेजेंट मायोग्लोबिन प्रोटीन को वो बाइंड करती है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और उसको स्टोर कर लेता है मसल सेल्स में जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, जब हम कोई हाई वर्कआउट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ता है क्योंकि हमारी एनर्जी यूज हुई है, तो ग्लूकोज जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो बेसिकली उस प्रोसेस में ऑक्सीजन की हमें कमी फील होती है। उस टाइम पे जो मायोग्लोबिन की वजह से मसल सेल्स में ऑक्सीजन स्टोर्ड है वो हमारी बॉडी यूज करती है ताकि वो अच्छे से रेस्पायर कर सके। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का हमारे बॉडी में रोल है। ठीक है, अब क्योंकि दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन क्या होते हैं, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अगर हमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले समझे कि पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तभी हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलो पोरफायरिन को समझते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोरफायरिन। पोरफायरिन क्या है, एक मैक्रोसाइक्लिक रिंग है। ये बनता कैसे है, जब 4 पायरोल रिंग्स मिथीन ब्रिजेस के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 4 पायरोल रिंग्स है। ये जुड़े कैसे हुए हैं, थ्रू दीज मिथीन ब्रिजेस। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोरफायरिन। अब ये एक टेट्राडेंटल लिगेंड होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर 4 डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। वो चारों डोनर एटम्स कौन से हैं, नाइट्रोजन। दीज 4 नाइट्रोजन एक्ट्स एज डोनर एटम्स। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो इनमें से 2 नाइट्रोजन सेकेंडरी है एंड 2 नाइट्रोजन टर्शियरी है। ये वाले 2 डिग्री नाइट्रोजन है एंड ये वाले 3 डिग्री नाइट्रोजन है। तो अगर हम इस पोरफायरिन रिंग में रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, जो ये 2 नाइट्रोजन है इनके पास जो हाइड्रोजन है दीज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये हाईली एसिडिक होते हैं, तो ये इजिली रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाता है, एक डायन। क्योंकि ये डायन बन गया तो अब मेटल इस रिंग में आके इजिली बाइंड कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग के सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे मेटल आके बाइंड हो गया। वो क्यों हो पाया, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वो मेटल के टाइम को इजिली बाइंड कर लेता है। ठीक है, अब जो बाकी 2 नाइट्रोजन है जो टर्शियरी है उनका क्या रोल है, उनके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करते हैं, उस लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं मेटल को और उसके साथ क्या बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब ये जो रिंग थी हमने इसको पोरफायरिन रिंग बोला। जैसे इस रिंग के सेंटर में मेटल आ जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, मेटेलोपोरफायरिन। ऐसे ही जो हमारे पास हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटेलोपोरफायरिन होते हैं। उनके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन इन द फॉर्म ऑफ 2+। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोल सकते हैं आयरन 2 पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रल मेटल की कैविटी होती है, ये जो होल है, इसका साइज ना ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, कि जो इसका साइज है वो फिक्स ही रहेगा। बट इसका साइज फिक्स है, बट मेटल का साइज तो छोटा है बड़ा हो सकता है। तो अगर मेटल जो इसके अंदर आना चाहता है कैविटी के अंदर, अगर वो छोटा होता है तो रिंग को क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है, तो वो थोड़ी रफल हो जाती है, थोड़े पास आ जाते हैं एटम्स, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर जो मेटल है उसका साइज बड़ा होगा कैविटी से, तो वो कैविटी के अंदर या होल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो वो क्या होता है, अबव द प्लेन रहता है। एंड इसी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर तो स्क्वायर प्लेनर है, उस केस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो हमें स्क्वायर पिरामिडल दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया कि स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने दो प्रोटीन्स के बारे में, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ओके, सो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एक पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है एंड जो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है अब हम वो देखते हैं। देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक बहुत ही मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीन होता है एंड उसका मास होता है ऑलमोस्ट इट इज 64,500, तो बहुत ही हैवी एंड लार्ज प्रोटीन है, ठीक है। ये अब ऑब्वियसली कुछ बड़े मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। इसके अंदर बेसिकली हीम यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये 4 हीम यूनिट से मिलके बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन होता है उसके अंदर भी हीम यूनिट प्रेजेंट होता है, बट उसके अंदर सिर्फ एक हीम यूनिट प्रेजेंट होता है एंड हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसे 4 हीम यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हीम यूनिट होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये एक हीम यूनिट है। इसके अंदर क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा आयरन 2+ स्टेट में प्रेजेंट होता है और ये 4 नाइट्रोजन से बॉन्डेड होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, इनमें से 2 नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं जो सेकेंडरी वाले थे, तो उनपे नेगेटिव चार्ज आता है और वो मेटल से जुड़ जाते हैं। इसी तरह से बाकी दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट कर देते हैं और मेटल से अटैच हो जाते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इस तरह से इसकी जो 4 साइड्स हैं वो कैसे ऑक्यूपाइड है, बाय द नाइट्रोजन एटम्स। और ये बाकी क्या है, हमारी पोरफायरिन रिंग्स। अब इसमें कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं, जैसे इस बॉन्ड पे CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2 COH, ये इसके सारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स जो पायरो रिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं इन द हीम यूनिट। ओके, अब जो आयरन है उसकी जो 5th साइड होती है वो किससे जुड़ी होती है, प्रोटीन चेन के एक हिस्टिडीन रेजिड्यू से जुड़ी होती है। बेसिकली इमिडाजोल का एक हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है, उसी से क्या होती है, जुड़ी होती है हमारे आयरन की 5th साइड। अब जो इसमें 6th साइड प्रेजेंट होती है उस पर ऑक्सीजन बाइंड हो भी सकता है एंड नहीं भी। कई बार वाटर मॉलिक्यूल भी बाइंड होता है और अदरवाइज उस पर जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो ये तो हो गई एक सिंगल यूनिट। अब हमने क्या बताया कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें से 4 यूनिट प्रेजेंट होती है। तो ऑब्वियसली सिंपल बोर्ड पे 2D में उस स्ट्रक्चर को बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि चारों रिंग्स प्रेजेंट हो और प्रोटीन ग्लोबुलर चेन पे मैं दिखा भी सकूं कि कैसे वो चारों हीम जो यूनिट्स होती हैं एक प्रोटीन चेन पे बाइंड होती है। बट हम 2D में स्ट्रक्चर को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हीमोग्लोबिन कैसा दिखता है। ओके, हीम यूनिट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। अब आप जो देख रहे हैं दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 4 हीम यूनिट से मिलकर बना होता है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन चेन से बाइंड होता है। सो यहाँ पे जो ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ग्लोबिन प्रोटीन स्ट्रक्चर को, जिससे चारों हीम यूनिट्स बाइंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। चारों हीम यूनिट्स सारे इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर से बाइंड है, ठीक है। हमने एक हीम यूनिट के स्ट्रक्चर को ओपन करके दिखा दिया ताकि आप समझ सके। तो इस हीम यूनिट में क्या होता है, आयरन सेंट्रल मेटल एटम होता है एंड इससे जो 4 साइड्स है वो नाइट्रोजन एटम ऑक्यूपाई कर रहा होता है। जो 5th साइड है वो एक हिस्टिडीन के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है एंड जो 6th साइड है उस पे अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डीऑक्सीहीमोग्लोबिन। डिपेंडिंग की ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है एंड कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। सो आई थिंक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर होगा एंड अब ये थोड़ा सिंपल लग रहा होगा समझने में, है ना। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जो ये राउंड हमने सर्कल बनाए हैं, ठीक है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमारी पायरो रिंग्स जुड़ी हुई थी, उसको सिंप्लीफाई करके हमने ड्रॉ किया है। सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकेंड प्रोटीन मायोग्लोबिन। देखो, मायोग्लोबिन भी क्या है, एक आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। बस ये क्या है, उससे थोड़ा लाइट होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 17,000 होता है एंड ये थोड़ा स्मॉलर प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। प्रेजेंट कहाँ होता है, मसल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब जो मायोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, बस उसके अंदर एक हीम यूनिट प्रेजेंट होता है।
जैसे हीमोग्लोबिन में 4 ही यूनिट्स प्रेजेंट होता है, मायोग्लोबिन में सिर्फ 1 ही यूनिट प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ा होता है। ये जो हीम यूनिट प्रेजेंट होता है उसमें भी वही होता है कि जो सेंट्रल मेटल है आयरन, वो 4 नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। 5th साइड एक हिस्टिडीन रेसिड्यू ऑक्यूपाई कर रहा होता है, एंड 6th साइड पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमायोग्लोबिन, एंड अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीमायोग्लोबिन। सो उसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, बट जो ऑक्सी एंड डीऑक्सीमायोग्लोबिन है उसको भी स्ट्रक्चर के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। These are the structure for the deoxymayoglobin and oxymayoglobin। ठीक है, अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इसमें भी हमने थोड़ी सिंपलर रिप्रेजेंटेशन की है। आयरन यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, वो इन 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। उनको हमने सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, जो पायरल रिंग्स है उनको ड्रॉ करने की जगह सिंपली इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद जो 5th कोऑर्डिनेट साइड है वो किससे बॉन्डेड होती है, हिस्टिडीन के रेसिड्यू से। यहाँ पे प्रोटीन चेन से जुड़ा हुआ है। ये हो गया डीऑक्सीमायोग्लोबिन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन 6 साइड पे बाइंडेड नहीं है। ऑक्सीमायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही होता है, बट जो 6 साइड होते हैं उस पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बेंड शेप में जुड़ा होता है। ये हमें कैसे पता लगा, थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। ठीक है, अब डीऑक्सीमायोग्लोबिन क्या होता है, ये ऑब्वियसली 5 कोऑर्डिनेटेड है, तो इसके अंदर स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेटेड है तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, सो मायोग्लोबिन का एक ही यूनिट से बना होता है, एंड जो उसका स्ट्रक्चर है ऑक्सी वाला एंड डीऑक्सी वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार सम अप करने के लिए हम इनको दोबारा से डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज देख लेते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन दोनों ही क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरियर्स की तरह काम करते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जो मायोग्लोबिन होता है वो उसको मसल सेल्स में स्टोर करके रखता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड जो मायोग्लोबिन होता है वो हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, हीम का एक टेट्रामर होता है, एंड जो मायोग्लोबिन होता है हीम यूनिट का मोनोमर होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक लार्जर और हेवी प्रोटीन होता है, एंड मायोग्लोबिन एक स्मॉलर और लाइटर प्रोटीन होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली 64,500 होता है, एंड इसका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली 17,000 होता है। ठीक है, दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, बस जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो चेंज होता है, एंड दोनों ही क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, सो आई थिंक आपको ये जो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की सिमिलरिटीज, डिफरेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।